चलिए, तो आज हम लोग फिर से वो जो हम लोग इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिस्ट्री में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। हम लोग का बात किस पे चल रहा था? सर्वे के ऊपर, कि इंडिया में एक बहुत ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे हुआ था। ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, या हम लोग उसमें बात किए थे कि सर्वे में भी ट्रिगोनोमेट्री को यूज किया जाता है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे था, ये 1852 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और उस समय इस सर्वे के जो हेड थे, जो जो कमीशंस में हेड थे, वो थे एक ब्रिटिश इंडियन हेड थे, वो ब्रिटिश थे। उनका नाम था सर जॉर्ज एवरेस्ट। अब आप लोग क्लियर हो रहे होंगे इनके नाम से, लास्ट में लगा हुआ एवरेस्ट, तो कहीं ना कहीं इनका नाम आप लोग किसी के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? जी हाँ, वो है माउंट एवरेस्ट। यानी इनके नाम से ही माउंट एवरेस्ट के नाम को रखा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही इस ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे को किया था, जिसमें माउंट एवरेस्ट के हाइट को फाइंड किया गया था। और ये हुआ था 1856 को। इस सर्वे के दौरान माउंट एवरेस्ट की हाइट को फाउंड किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अपने इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था, कि एक इंडियन मैथमेटिशियन ने इस हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट को फाउंड करने में हेल्प किया था। वो मैथमेटिशियन का नाम है राधानाथ सर। मैं भी इनको सर से ही बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट के नाम इनके ऊपर ना रखकर इनके ऊपर रखना चाहिए था। चलिए, मैं और ज्यादा लेट नहीं करता हूँ, इनका नाम बता देता हूँ, सर राधा नाथ सिकदर। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1830 में। मैं इनके बारे में क्यों डिस्कस करना चाहता हूँ? क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में इनको भुला दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो कि ये हेड थे उस पूरे सर्वे का, तो इन्होंने ही माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो अपने नाम पे रख दिए थे, अपने ओनर पे, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट को हम लोग जानते हैं। लेकिन एक्चुअली में माउंट एवरेस्ट का जो हाइट है, जो टोटल सर्वे था, टोटल जो फील्ड वर्क था, टोटल जो कॉन्सेप्ट था, वो ट्रिगोनोमेट्री का यूज किए थे राधानाथ सिकदर ने। चलिए, ठीक है। तो यहाँ के बाद थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि राधानाथ सिकदर ने इसको फाउंड कैसे किया था। बहुत ही सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को यूज किया था, जो अभी हम लोग इसको समझेंगे। और इस पूरे सर्वे को करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। दैट डिवाइस the called is theodolite। theodolite कैसा डिवाइस है? ये एक ऐसा डिवाइस है, थोड़ा इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मेरे पास कुछ थिंग्स है। ये वैसा तो नहीं है, मैं बस आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये theodolite काम कैसे करता है। ये theodolite पे लगा हुआ है एक टेलीस्कोप, और उसमें एक प्रोटेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि एंगल को मेजर करता है। वो काम कैसे करता है? जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे मैं अगर कैमरे को देख रहा हूं, तो ये मेरे आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है। और उसी समय अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, जैसे कि फैन को, और आप लोग देख सकते हैं, अगर मेरा आई का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो स्ट्रेट होगा, बिल्कुल मेरे हेड के स्ट्रेट। बट जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से वो एंगल क्रिएट करता है। आप लोग देख पा रहे होंगे, ये मेरा आई का
हॉरिजॉन्टल लाइन और ये किसी ऑब्जेक्ट को देखते वक्त, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये हमें फाइंड करके देता है थोडोलाइट। और इसी कॉन्सेप्ट, इसी एलिमेंट के थ्रू उन्होंने हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट को फाइंड किया गया था। और उस समय जो फाउंड हुआ था हाइट, वो कुछ आया था, उस समय जो हाइट फाउंड किया गया था वो कुछ आया था 29,002 फीट। और उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, अगर हम उसको उस समय जो फाउंड हुआ था वो दैट टाइम इसका जो हाइट था वो 29,002 था। और अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये कुछ 839.80 मीटर के आसपास आता है, जो काफी ज्यादा एक्यूरेट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि उस समय भी इसको थोडोलाइट के मदद से फाइंड किया गया था। ये थोडोलाइट जो उस एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था, ये अभी भी एक म्यूजियम में रखा हुआ है। अगर वो म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम ऑफ इंडिया इन देहरादून। वो कहाँ रखा हुआ है, कौन से म्यूजियम में? देहरादून में रखा हुआ है ये अभी भी, ठीक है। ये वो प्लेस है जहाँ पे वो थोडोलाइट रखा गया है, ठीक है। और कैसे ये वर्क करता है ये भी हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। और हम लोग एक थोडोलाइट के जैसा डिवाइस भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस जरूर करूंगा। मैं वो डिवाइस पूरा बना के आप लोग को दिखाऊंगा कैसे उस डिवाइस के थ्रू ये सेम तरीके से उस डिवाइस से मेरा आइस का हॉरिजॉन्टल लाइन और किसी ऑब्जेक्ट को देखने का हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो गैप बनता है, उस एंगल को फाउंड करके हम लोग किसी भी एक चीज को हम लोग फाउंड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं, एक फिगर के थ्रू यहाँ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने 30 डिग्री फाइंड कर लिया और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, ठीक है। मान लेते हैं कोई ट्री हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये कोई ट्री हो सकता है कि हो सकता है हम उस ट्री को देख रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक ट्री बना रहे हैं, हम उस ट्री को देख रहे हों और इट मे बी पॉसिबल कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो मुझे बस ये डिस्टेंस फाइंड करना है और जो कि हमें वो 30 डिग्री का हाइट मिल चुका होगा, उसके थ्रू हम लोग इस ट्री के हाइट को निकाल सकते हैं इजीली। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे। और उस डिवाइस के बारे में भी मैं जरूर बताऊंगा जो अपने हाथ से हम लोग बना सकते हैं उसको, जो कि थोडोलाइट जैसा तो नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक मुझे एक डेमो तो मिलेगा कि हाँ थोडोलाइट कैसा होता है। क्योंकि हर सिचुएशन में ये है कि मैं देहरादून जाके तो मैं देख नहीं सकता, या हर कोई देहरादून जाके नहीं देख सकता है उस म्यूजियम में। लेकिन हाँ, मैं एक रेप्लिकेट जरूर आप लोगों के लिए तैयार करूंगा और कभी उसको क्लास में जरूर दिखाऊंगा। चलिए ठीक है। और इसमें और भी कुछ बातें हैं, इट में भी हो सकता है कुछ छूट गया हो, ठीक है। लेकिन आज के लिए इतना ही, ठीक है।